बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 2 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि है देहात और शहर। इस सबक के 5 हासिलात तालुम हैं और हम जिन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे वो ये हैं कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान में देही और शहरी लोग होते हैं, और फिर हम देहात की अहम खसूसियात के बारे में जानेंगे और फिर शहर की अहम खसूसियात के बारे में जानेंगे। फिर हम देहात और शहर के लोगों के चंद मुश्तरका पेशों यानी कि रोज़गार के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर देही और शहरी ज़िंदगी का मुआजना करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी किताब में 2 लोगों की बात हो रही है, जो कि हैं अकरम और मारिया। अब जो अकरम है वो गांव में रहता है। वो सुबह सवेरे उठता है, फजर की नमाज़ पढ़कर वो खेतों में चला जाता है। पहले मवेशियों को चारा डालता है और फिर खेतों में काम शुरू कर देता है। अब ये जो रूटीन है अकरम की, वो शो करती है कि किसी गांव में यानी कि देहात में ज़िंदगी किस तरह की होगी। जबकि जो मारिया है वो शहर में रहती है, वो एक डॉक्टर है। वो सुबह सवेरे हस्पताल जाती है और वहाँ मरीज़ों का इलाज करती है। छुट्टी के दिन वो शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में जाती है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग हैं वो गांव में रहते हैं और गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है, जैसे कि आप यहाँ अकरम और मारिया की रूटीन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम देहात की कुछ अहम खसूसियात की बात करते हैं तो देहात में जो ज़िंदगी है वो बहुत सादा होती है। लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ के लोग फसलें उगाते हैं और जानवर पालते हैं। यहाँ के लोग कुछ कच्चे घरों में और कुछ पक्के घरों में रहते हैं, यानी कि मकानात कच्चे और पक्के दोनों तरह के हो सकते हैं। आग जलाने के लिए ज़्यादातर लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और पानी दूर दराज इलाकों से लाया जाता है। कुछ गाँव के इलाकों में हाथ से पानी निकालने वाले नलके भी लगे हुए होते हैं। लेकिन चूँकि गाँव में जो ट्रैफिक है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, सो जो माहौल है वो तरोताज़ा होता है। सो गाँव की फ़िज़ा तरोताज़ा है, हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा नज़र आता है। अगर यहाँ के लोगों के पेशों यानी कि प्रोफेशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर दर्जी, कसाब, मोची और बढ़ाई जैसे पेशावर लोग मौजूद हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टांगों और साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर दूर दराज का सफ़र करना है तो लोग बसों का इस्तेमाल भी करते हैं। गांव से जो बड़ा इलाका होता है वो कस्बा होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि कस्बा शहर से छोटा होता है। यहाँ पे हमने देहात की ज़िंदगी की कुछ खसूसियात डिस्कस की हैं। चलिए अब शहर की कुछ खसूसियात डिस्कस करते हैं। शहरों के जो लोग हैं वो पक्के मकानों में रहते हैं और वो घरों, बंगलों या फिर फ्लैट्स में रहते हैं। यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है वो देहात की ज़िंदगी से मुख्तलिफ है। यहाँ के लोगों को बहुत सी सहूलियात मैसर हैं, जैसे कि स्कूल की सहूलत, जैसे कि हस्पतालों की सहूलत, फ़लाही इदारों की सहूलत, बैंकों की सहूलत, और सैर व तफरीह के लिए यहाँ पार्क्स मौजूद होते हैं, और शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। शहरों के अंदर सड़कों और रेलवे लाइनों की वजह से जो आमदोरफ्त है वो बहुत ही आसान है, यानी कि एक शहर के अंदर ही सफ़र करना या एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना बहुत आसान है। लोग बसों, कारों और रेल गाड़ियों की मदद से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। शहर के लोगों के जो पेशा हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। शहर के लोग ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स या फिर वकील वगैरह के पेशे अपनाते हैं। इसके अलावा यहाँ जो देहात वाले पेशे हैं जैसे कि दर्जी, कसाब, मोची, बढ़ाई वगैरह वो भी मौजूद हैं। सो आप देख सकते हैं कि देहात और शहर में कुछ मुश्तरका पेशे भी हैं, यानी कि देयर आर सम कॉमन प्रोफेशंस जो कि दोनों जगहों पे रहने वाले लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोची होना, बढ़ाई होना। बढ़ाई वो होता है जो लकड़ी का काम करता है। इसके अलावा दर्जी और कसाब जो कि गोश्त फरोश होते हैं। बड़े शहरों में लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, कारखाने ज़्यादा हैं। सो गाड़ियों और कारखानों के धुएं की वजह से जो फ़िज़ा है वो तरोताज़ा नहीं
रहती। सो हमने यहाँ पे शहर और देहात की ज़िंदगी का मुआवजा किया है। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं इस नॉलेज को टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। पहली ब्लैंक है, पाकिस्तान में लोग शहरों और डैश में रहते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, शहरों और गाँव में रहते हैं। देहाती बहुत डैश होते हैं, देहाती बहुत मेहनती होते हैं। गांव में लोग डैश ज़िंदगी गुजारते हैं और गांव में लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। शहरों में लोग पक्के मकानों डैश और फ्लैटों में रहते हैं। तो इस ब्लैंक में आएगा बंगलों। सो शहरों में लोग पक्के मकानों, बंगलों और फ्लैटों में रहते हैं। शहरों में लोग मुख्तलिफ डैश से वाबस्ता होते हैं, मुख्तलिफ पेशों से यानी कि प्रोफेशन से वाबस्ता होते हैं। अब आपको एक होमवर्क भी करना है जिसमें इन सवालों के जवाब देने हैं। आप अपने पेरेंट्स या फिर एल्डर सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि देहात और शहर में लोगों के चंद मुश्तरका पेशों की फहरिस्त बनाएं। तो आपको एक लिस्ट बनानी है उन प्रोफेशंस की जो कि शहर और गांव दोनों में रहने वाले लोग अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि मोची, बढ़ाई वगैरह। दूसरा क्वेश्चन है, देही और शहरी ज़िंदगी का मुआवजा करें और इसे अपने अल्फाज में लिखें। सो सिंपल इस चैप्टर को अगेन गो थ्रू करेंगे और जितनी भी खसूसियात को हमने डिस्कस किया है उनको कंपेयर कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, देहात के लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं, इसकी वजूहात तलाश करें। तो हमने इसी टेक्स्ट में देखा है कि जो देहात है उसकी जो फ़िज़ा है बहुत तरोताज़ा होती है, जबकि गांव में बहुत ज़्यादा शोर और फ़िज़ा भी तरोताज़ा नहीं होती। सो इस तरह की वजूहात को आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप किसी बड़े की भी मदद ले सकते हैं। सो हमने आज के इस लेक्चर में देहात और शहर के बारे में स्टडी किया है, उनकी खसूसियात के बारे में स्टडी किया है और साथ ही साथ उनका मुआवजा भी किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।